चले बाबू, जय हिंद। और बहुत सारे बच्चों के क्वेरी हैं कि सर ये मिड टर्म एग्ज़ाम के बारे में हमने उसके लिए एक वीडियो आपको बना रखा है और आपने फिर उसके बारे में ये पूछा कि पैटर्न क्या होगा, क्या मार्क्स डिस्क्लोज़ होगा या नहीं होगा। तो एक बात समझ लीजिए, मिड टर्म एग्ज़ाम का बस मतलब ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं। लेकिन जो हमारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो सिस्टम है, आप सबको पता है कि रिज़ल्ट जो एंड सेमेस्टर या जो फाइनल एग्जामिनेशंस के होते हैं वो तो सही ढंग से डिस्क्लोज हो ही नहीं पा रहा। आपके रिज़ल्ट आए हैं, आपने देखा है, अभी तो बहुत सारे बच्चों के सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट नहीं आए। जिसके आए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के रिज़ल्ट में किसी में INC लिख रहा है, किसी में W लिख रहा है, किसी का मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है, तो कहीं इनकम्प्लीट रिज़ल्ट दिखा, बहुत सारी दिक्कतें दिखाया जा रहा है। सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट नहीं आया, ईयरली एग्जामिनेशंस के रिज़ल्ट नहीं आया। तो इस बीच में अगर ये आप परेशान होकर सोचो कि मिड टर्म एग्ज़ाम बड़ा हैपनिंग ये लोग करा के मार्क्स एकदम डिस्क्लोज कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि आप नए बच्चे हो, खास करके जो नए इंट्रेंट बच्चे हैं उनके लिए हम बता दें, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वीडियो कहीं तक जाए, कहीं तक लोग सुने, पहले अपने इंटरनल चीज़ों को सुधार लें, फिर इन चीज़ों पे कमेंट कर सकते हैं। फैक्ट यही है बाबू, जो हम बता रहे हैं आपको, मिड टर्म के जो एग्ज़ाम होते हैं, पहली बात तो उसका कोई फिक्स पैटर्न होता नहीं है। आपके जो सेमेस्टर्स के पैटर्न है, अभी कुछ नया चेंज आया नहीं है, तो पुराने पैटर्न को आप मान लो। जो आपका पुराना पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव 60%, 40% सब्जेक्टिव। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मिड टर्म उसी पे होगा, क्योंकि मिड टर्म एक तरह से एक समझना फॉर्मेलिटी है। ये एग्जामिनेशन कराने हैं, प्रोफेसर्स या टीचर्स के ऊपर ये लाइबिलिटी है, तो वो करना है, तो इसलिए एक तरह से फॉर्मेलिटी है। तो वो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन पेपर दे के लिख दे, 4 क्वेश्चन दे दें आपको कि हाँ लिख के सॉल्व कर लो, या राइटिंग वाला क्वेश्चन है लिख के हाँ सबमिट कर दो। समझ में आ गए, खाना पूर्ति जिसको कहते हैं। तो पैनिक ना करिए उसके लिए। अगर कॉलेज आपको प्रेशर दे रहा है, आप अटेंड, अब भाई हम तो कहेंगे जाना चाहिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस लायक वो पैटर्न हो तब जाना चाहिए। ज़बरदस्ती का पैटर्न नहीं है कि नहीं हमको जाना ही चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि हाँ भाई एग्ज़ाम अच्छे समय पे होगा, ये पैटर्न होगा, डेट शीट ही आ गया, 15 से मान लीजिए मिड टर्म है, अभी डेट शीट तो नहीं आया होगा, क्योंकि आ ही नहीं सकता, खुद को नहीं पता है कि यार डेट शीट क्या बनाना। मेरी बात समझने की थोड़ी कोशिश करें सब लोग, मैच्योर बनो, परेशान बिल्कुल मत हो। कहीं मिड टर्म एग्ज़ाम ना देने की वजह से आपका एंड सेमेस्टर कोई रोकेगा नहीं, ये फैक्ट है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं अटेंडेंस को लेके। हम ये मना नहीं कर रहे हैं कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी मत जाइए, लेकिन अगर जाइए जहां क्लास प्रॉपर चल रही है। अगर क्लास प्रॉपर नहीं चल रही है और वहां के कॉलेज के प्रोफेसर, डीन ये लोग कहते हैं कि आप लोग रेगुलर क्यों नहीं आते हैं, तो वहाँ एप्लीकेशन डालो कि सर यहाँ तो क्लास ही नहीं चल रही, हम क्या करने आए, हम अपना समय क्यों वेस्ट करें, हम क्यों पार्क और कैंटीन और ग्रुप में इन्वाइट हों और जुड़ें। मेरी बात समझने की कोशिश। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन फेज़ में आप चल रहे हो, जो नए बच्चे आए चाहे पुराने भी हैं, समय बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हो। वेस्ट करना कि 1 घंटा, हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चे बताते हैं कि हाँ सर 2 घंटा वेट किया तो एक क्लास चली, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तो क्लास वहीं जाइए जहाँ रेगुलर चल रही है, बिल्कुल 100% जाइए। जहाँ नहीं चल रही है नहीं जाएंगे। अगर प्रोफेसर टीचर पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं आ रहे हैं, कहे सर क्लास ही नहीं चल रही है, हम आएँ क्या करने, क्या समय वेस्ट करें, किराया लगा के आएंगे हम, या पेट्रोल खर्च करेंगे, हम कैसे आ रहे हैं वो हम जान रहे हैं, क्लास चलेगी तो हम आएंगे। अब सही दिशा और दशा तय करने की ज़रूरत है। एक और बात, 2 बातें हम कंक्लूड कर दें। मिड टर्म एग्ज़ाम कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, वो आपका कॉलेज का पैटर्न, यूनिवर्सिटी का पैटर्न होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं। एक और बात, एग्जाम रिजल्ट उसका कोई डिस्क्लोज नहीं होता है, पहले बता दे रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही वीडियो में बोल दिया नॉर्मल डिस्क्लोज तो कर ही नहीं पाते हैं बेटा। जो आपका मेन एग्जाम है तो मिड टर्म वो क्या डिस्क्लोज करेंगे। एक और बात, कहीं मिड टर्म एग्जाम न देने की वजह से एंड रिजल्ट आपका कोई नहीं रोकेगा। इंटरनल असेसमेंट में हो सकता है 1 आध नंबर का वो लोग डिफरेंस कर दें, एक डिफरेंस बना दें। तो अगर अवेलेबल आप हो तो आप एग्ज़ाम ज़रूर दे लेना मिड टर्म, लेकिन परेशान होके नहीं। आप अपने फाइनल सेमेस्टर के लिए परेशान हो, क्योंकि ये मिड टर्म एग्ज़ाम कभी सेमेस्टर रिजल्ट में नहीं ऐड होगा। ठीक है, ये ज़रूरी है आप दो अपने समझने के लिए, लेकिन वहीं दो जहां सही से उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाए। जहां फॉर्मेलिटी वो लोग कर रहे हैं, आप भी फॉर्मेलिटी करिए।
मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं। और हमने कहा रिजल्ट डिस्क्लोज वाला हमने बता दिया, अटेंडेंस को लेके हमने बता दिया। बाबू अपना समय सही से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। आज की सराउंडिंग बस इतनी है कि हम उस समय को यूटिलाइज कहाँ कर। अगर हम कॉमर्स पढ़ रहे हैं, हम कॉमर्स खास करके कॉमर्स के लिए हम वीडियो भी बनाते हैं और बोलते भी हैं, अगर हम कॉमर्स बेटा पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़ें, बहुत चीज़ें हैं जानने के लिए। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि लोग कहते थे हाँ कॉमर्स ग्रेजुएट हो गए, कौन सा जॉब है। जॉब है। अब कंपनियां कॉमर्स ग्रेजुएट बच्चों का इंटरव्यू कंडक्ट करके उनको प्लेसमेंट ऑफर कर रही हैं। अब वो पैटर्न पुराना हो चुका, लेकिन आप प्लेस तभी हो पाओगे जब आपके पास नॉलेज होगा। हमारे ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट डिज़ाइन पैट यहाँ का है बहुत शानदार है। इसमें आप 4th सेमेस्टर में टेक्स्ट पढ़ोगे, 3rd सेमेस्टर में बच्चे कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, 4th सेमेस्टर में स्टैट्स पढ़ते हैं हम लोग, जो मेजर पेपर हम बात कर रहे हैं। फिर आप लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फिर आगे चल के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स से लेके कंपनी लॉ, BRF, आप मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेते हो। और यही कंक्लूडिंग पॉइंट है जो इंटरव्यूज़ वगैरह में पूछे जाते हैं और जिनकी आगे चल के ज़रूरत है। हमको डिसीजन लेना होता है बिजनेस का, बहुत सारे बायलॉज सबको नहीं पता होते हैं बिजनेस के, ये वही बता सकता है जो पढ़ा होता है। तो आप अगर सही से पढ़ोगे तब तो कहीं प्लेस होगे। हम बिना पढ़े सोचे कि हाँ यार गाइड से हम पास होके और हम सोचे कि नहीं यार हमको जॉब अच्छा मिल जाए, बेटा नहीं मिलेगा। तो अगर आप कॉमर्स ऑप्ट किए हो तो कॉमर्स के बारे में ढंग से समझो और ढंग से जानो। हम नॉलेज गेन करेंगे तो उसका यूटिलाइजेशन आगे चल के होगा। तो समय यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी ना जाइए, जाइए, लेकिन वहीं जाइए जहाँ का समय का यूटिलाइजेशन है। अटेंडेंस की वजह से आज तक हम पिछले 12-13 साल का रिकॉर्ड बता रहे हैं, अटेंडेंस की वजह से कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ने किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं रोका है। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी, हमारे कॉलेज सबको पता है कि कहीं ना कहीं रियलिटी तो सबको पता होती है अपनी, हमको अपनी रियलिटी पता होगी, वैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी को अपनी रियलिटी पता है। तो कोई भी बिना अपनी रियलिटी के नहीं चलता। इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी को भी पता है कि हम सही तरीके से सिलेबस ना ही पढ़ाते हैं और ना ही हमारी क्लास प्रॉपर चलती। हाँ, जिन कॉलेजेस में अच्छी क्लासेस चलती हैं वो स्ट्रिक्टली वो लागू करते हैं कि आप आइए और वहाँ बिल्कुल जाइए, मत कोचिंग ज्वाइन करिए जहाँ अच्छी क्लासेस चलें। नहीं जहाँ चल रही है नहीं जाएंगे। और वो यूनिवर्सिटी कॉलेज कभी आपके ऊपर बर्डन भी नहीं डालेगा, क्योंकि अपनी रियलिटी बेटा सबको पता होती है। सही चूज़ करिए, एक अच्छा सेगमेंट चूज़ करिए और फिर आगे बढ़िए। पैनिक बिल्कुल ना करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज डालिए, फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।